दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पे टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो अभी जो बिजली विभाग की जो वैकेंसी निकली है डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए, नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद निकला है उसकी तैयारी हम 2 या 3 महीने में कैसे करें, आज का विषय ये है। ठीक, अब सबसे पहली बात मैं एक चीज़ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप हमेशा आसपास अपने ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो 4-5 साल से एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पाए होंगे, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका एग्ज़ाम नहीं निकला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये आता होगा कि अगर वो 4-5 साल से मेहनत कर रहा है और उसका जॉब नहीं लगा, तो हम कैसे 2-3 महीने या 4 महीने पढ़ के एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ये दिमाग में बात आपके भी आती है, मेरे भी आई थी, और हर किसी बच्चे के दिमाग में आना ये स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम की रणनीति कैसे होना चाहिए मैं इस पर चर्चा करूंगी, और आपका चर्चा करूंगा, और आपके जो भ्रम है उस पर भी मैं बात करूंगा कि ये भ्रम आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप पुराने CG गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इतिहास निकाल के देखिए। सपोज़ मैं कोई सा भी एग्ज़ाम लेता हूँ, जैसे पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, कोई सा भी एग्ज़ाम, आमतौर पे व्यापम का पैटर्न रहता है 150 मार्क्स का। व्यापम या CG गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के जो पैटर्न रहते हैं 150 मार्क्स का पेपर रहता है। अब पुराना इतिहास निकाल के देखो, ठीक है, 150 में जो फर्स्ट रैंक होल्डर रहता है उसका मार्क्स आता है 100। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा ईजी रहा तो ये 100 का 105 हो सकता है, और थोड़ा सा हार्ड रहा तो ये 100 का 95 हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट रैंक होल्डर की, सिलेक्शन लेने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। सिलेक्शन लेना तो और अगर पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, वो और 100 का 80 हो सकता है, 75 हो सकता है, 100 का 95 हो सकता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट रैंक लाने की। तो आप ये सोचिए, अगर फर्स्ट रैंक होल्डर 100 मार्क्स ला रहा है 150 में, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि उस बच्चे को भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। किस बच्चे को? जो छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटिटिव फील्ड में सबसे टॉप कर रहा है, ठीक है, सबसे टॉप पढ़ने वाला बंदा है, उसको भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। इतनी बात समझ आती है, ये 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। तो जब छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा पढ़ने वाले बच्चे को 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, तो हम क्यों 150 के 150 पीछे भागें? समझ पा रहे हो बात क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब सबसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, तो हम क्यों सोचें कि पूरा 150 में 150 स्कोर करना है? ठीक है, हम क्यों ये पीछे भागें कि नहीं पूरी चीज़ें याद करनी है? ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं बनना छोड़ दीजिए, कितने मार्क्स का आता होगा? 10 मार्क्स का, आपके पास बाकी 140 है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, आपको हिंदी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी कितने 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का ही आता है, आपके पास 140 मार्क्स है। आपको लग रहा है कि मैथ्स नहीं आता, ओके ठीक है, मैथ्स 30 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, ऐसा तो नहीं है, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। जो नॉन मैथ्स वाले हों वो बिल्कुल मेरे बात को पकड़ पाएंगे, लेकिन कुछ प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, SCF, LCM कुछ तो आता होगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज कुछ तो बनता होगा। तो ठीक है ना, 30 में आप मत बनाइए 10 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं, आप 20 को तो स्कोर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, नॉन मैथ्स हो, मैं खुद नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन 30 में 30 लाना कितना आसान है वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बताऊंगा 30 में 30 कैसे लाया जाता है, मतलब फुल में फुल कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको कोई जॉब निकालना है तो। ठीक, 150 में अगर 100 मार्क्स ला के टॉप करना पड़ता है तो ये 100 मार्क्स के पीछे भागिए, ना कि 50 मार्क्स के। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है,
अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो CSEB डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा पैटर्न बताऊंगा कि 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन GS लिखा हुआ है, सामान्य धन, लेकिन पिछले बार भी GS लिखा हुआ था, पिछला बार जो एग्जाम हुआ 2019 में, और उसमें इंडियन GS ना पूछ के केवल और केवल छत्तीसगढ़ GS पूछा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी क्या पूछेगा, छत्तीसगढ़ GS, ठीक है, ये मान के चल रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ GS का वेटेज कितना है, 25 क्वेश्चन, 100 में 25 क्वेश्चन, बात समझ आई। कंप्यूटर पूछ रहा है 15 क्वेश्चन, हिंदी पूछ रहा है 20 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछेगा 10, मैथ्स 15, रीजनिंग 15, टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। अब जिस हिसाब से पोस्ट है, मैं बताऊं कि अगर एग्जाम का लेवल पिछले बार जैसे आया सेम टू सेम, तो आप आराम से जनरल मेल कैटेगरी में 75 मार्क्स ला के एकदम सेफ जोन हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन सही करके, मतलब 75 मार्क्स, अगर ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ठीक है, 100 मार्क्स मान लेते हैं, और 75 मार्क्स ये आपका आराम से कट ऑफ क्लियर करा देगा, ठीक है। ये तो सिलेक्शन लेने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद देखिए 5 गुना व्यक्ति को बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए, टाइपिंग आपको करना पड़ेगा, टाइपिंग करके दिखाना पड़ेगा। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 70-75 के आसपास जनरल मेरिट कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि ये 75 मार्क्स स्कोर कैसे करना है। आपके पास तो सिर्फ अभी 2 से 3 महीने हैं, है ना, समय करने के लिए 1-2 साल तो है नहीं। और आपका कंपटीशन उन बच्चों से नहीं है जो अभी ये वैकेंसी आने के बाद 2-3 महीने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों से रहेगा जो 3-4 साल से बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, जॉब या वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपकी कंपटीशन उन लोगों से है। तो ये सोचो, कोई बच्चा 1 साल से पढ़ रहा है और डेली 3-3, 4-4 घंटे पढ़ रहा है, उसको आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या 3 महीने में परास्त कर सकोगे, उनको कम्पीट कर सकोगे या उनको पीछे कर सकोगे? अगर आपका जवाब आता है ना, तो आप सरासर गलत हैं। इसका जवाब है हाँ, आप कम्पीट कर सकते हो, ठीक है, आप उनको पछाड़ सकते हो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 3-4 साल पहले से पढ़ना स्टार्ट किया। अगर मैं 3 साल पहले कभी जो मैं पढ़ाई हुआ है उसको भी मेरे को आज अगर कल परसों एग्जाम होना तो मुझे रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पुराने 2-3 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी रिवीजन की आवश्यकता होती है, मतलब उनको भी मोर और लेस 50, 60, 70, 80% उतना ही मेहनत लगता है जितना आपको लगेगा, ठीक। हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो आपको 100% मेहनत लग रहा है, ठीक है, 100%। जो पहले से पढ़ चुका होगा उसको रिवीजन करना पड़ेगा और उनको मेहनत करना होगा 60 या 70%। वो भी भूल चुके रहते तो वापस 90-99% उनको भी मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एक आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ा और उसको आप भूल नहीं रहे हैं, मतलब आप बाकी लोगों से आगे हैं। अब बात करते हैं ये 100 क्वेश्चन है, इसमें सिलेक्शन कैसे लेना है आपको, ठीक है। CSEB डेटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेक्शन कैसे लेना है। मैं बोल रहा हूँ 100 में 75 आपका टारगेट होना चाहिए। ये आपको टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 के लिस्ट में ला सकता है 75 से 80, अगर मॉडरेट लेवल का एग्जाम रहा तो। क्लियर। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करना है। अच्छा, इससे पहले बता दूं, मेरा एप्लीकेशन है योगन साहू क्लासेस नाम से, आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं। और ये CSEB डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए खास करके मैंने क्रैश कोर्स बनाया है। उसमें 1 तारीख से आप वीडियो, आज मैं 30 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 29 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये अभी आपके पास कुछ समय में पहुँच जाएगा। आप जिस भी तारीख से देखना स्टार्ट करें, मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास लेता हूँ। तो ऑनलाइन समझ लीजिए मैं ऐप के माध्यम से लूँगा। योगन साहू क्लासेस ऐप में जाइए, क्रैश कोर्स डेटा एंट्री ऑपरेटर का वहाँ पे कोर्स होगा। मैं कोर्स खत्म कराऊंगा 2 महीने 15 दिन में, और आपके लिए अवेलेबल रहेगा 6 महीने तक वैलिडिटी रहेगी ये, और दूसरे एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो आप अपने सुविधा अनुसार कभी भी सुबह शाम रात में कभी भी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर देखना चाहो तो आपके लिए बेनिफिशियल है ये। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छा, इसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर 6,000 रुपये है, ठीक, 6,000 रुपये। लेकिन फर्स्ट 20 बच्चे के लिए, पहले 20 बच्चों के लिए इसका फ्लैट सीधा 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स है वो 6,000 में ना मिलकर आपको मिल जाएगा 3,000 में। क्या करना होगा, आप गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए 8770123687 पर। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8770123687 पर। आप फीस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा अनुभव यकीनन आपके काम आएगा। मैंने खुद CG गवर्नमेंट के 5 एग्जाम्स निकाले हुए हैं, जिसमें इन वन ऑफ द एग्जाम आई हैव स्कोर 2nd रैंक, ठीक है। CSEC 2018 में 2nd रैंक मैंने स्कोर किया है। तो मेरा अपने अनुभव वहाँ पे उसमें शेयर किया हूँ। पढ़ाने के साथ साथ अपना गाइडेंस, अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों के एग्जाम्स का, वो भी मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। तो आपके वो जरूर हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। 100 में मैंने बोला टारगेट लेना आपको 75। सबसे पहले उठाते हैं GS, CG GS की बात कर रहा हूँ। 100 में 25 क्वेश्चन पूछ रहा है,
25 क्वेश्चन मतलब समझते हैं 25%, 100 में 25% सीजी पूछ रहा है, और इसको करने में कितना समय लगता है? आप डेली भी एक एक डेढ़ घंटा देंगे ईमानदारी से ना, एक एक डेढ़ घंटा, ऐसा नहीं कि आप कॉपी किताब उठाए और मोबाइल चलाने लग गए, ऐसा नहीं, 1 घंटा क्वालिटी स्टडी की बात कर रहा हूँ। तो ये कोर्स होता है 30 घंटे में, 30 दिन में, ठीक है, मतलब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा है, तो 30 से 45 घंटे में ये कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। कोर एरियाज कहने का मतलब है, देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं एकदम एग्जाम में हर क्वेश्चन आपको एकदम डीप लेवल का नहीं पूछता, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ थोड़ा सा हार्ड, कुछ डिफिकल्ट, ऐसा पूछता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो 25 क्वेश्चन है इसकी तैयारी आप 30 दिन में कर सकते हो, और वो भी कब? जब आप 1-1.5 घंटा दो। अगर आप उसको 2 घंटे देते हो तो ये 30 दिन का रेड्यूस होकर 20 दिन आएगा, 25 दिन आ जाएगा, ठीक है, जस्ट डबल मेहनत, और उधर से जो टाइम है वो आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है किस पे? सीजी पे। क्यों? इसमें स्कोर करना बहुत आसान है यार। अच्छा, मैं साथ में बुक लिस्ट भी बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो सीजी के लिए आपको कौन सी बुक प्रीफर करनी है? हरिराम पटेल की। हरिराम पटेल सर का बुक आता है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, तो उसका सब्जेक्टिव और उसका ऑब्जेक्टिव दोनों आपको बुक खरीदना है, और उससे आपका ये 25 क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक। पहले चीज़ समझ आए, तो इस पर आपको फोकस करना है। तो ये बहुत आसान है, इंडियन जीएस जैसे समुद्र नहीं है ना, मतलब इंडियन जीएस में आपको तैयारी करने में आप यकीन मानिए 3-4 साल 5 साल से भी पढ़ रहे होंगे ना। अब अगर व्यापम पैटर्न में 35 मार्क्स का जीएस पूछता है, वो 35 में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 35 में 35 ला लिया होगा, ठीक। तो इतना जीएस डीप है, इंडियन जीएस की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही उसके कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ जीएस बहुत ही छोटा है, तो आप उसको बहुत कम समय में कवर कर सकते हो। कंप्यूटर का वेटेज है 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर अगर आप बचपन में यूज़ नहीं भी किए होंगे ना, बचपन से यूज़ नहीं किए होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाना है। आपको कंप्यूटर नहीं चलाने आता, आप कभी देखे नहीं हो कंप्यूटर, उसके बावजूद मेरा यकीन है कि मैं आपको करा सकता हूँ एक हफ्ते में कंप्यूटर का कोर्स। जितने भी मार्क्स का है आप 90% आराम से स्कोर कर सकते हैं, 90% स्कोर कर सकते हैं। 10% क्यों नहीं? 10% कभी कभार कुछ इधर उधर से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो किसी किताब में मेंशन नहीं रहता, तो वो क्या है हमको डिफिकल्ट, वो तभी आपसे बनेगा जब आप कंप्यूटर का डीप नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत उसमें वर्क किए हुए हैं, क्लियर। तो बाकी जो जनरल नॉलेज है वो आपको बुक के माध्यम से मिल जाएगा, लेकिन 10% मैं उस हिस्से में रखता हूँ। उसके अलावा क्या होता है, कोई एंटीवायरस पूछ देगा, कोई वायरस पूछ देगा, ठीक है। तो जो हम चीज़ यूज़ किए रहते हैं वो तो हम जानते हैं कि हाँ ये एंटीवायरस है, ये वायरस है, बट जो हम कभी यूज़ नहीं किए, कभी सुने नहीं है, अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछे तो बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर यकीन मानिए बहुत आसान है, तो आप इसमें 15 में 15 ला सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत किए। एक हफ्ते का टाइम है, ठीक। मैं ये 30 दिन का टारगेट बता रहा हूँ आपको। हालांकि मैं जैसे अगर कोर्स आप एनरोल करेंगे तो 2 महीने 15 दिन का वो कोर्स रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में एग्जाम हो सकता है, ठीक है। जनवरी फरवरी तक समय रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो 30 दिन में आराम से छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर आपका हो सकता है। छत्तीसगढ़ कंप्यूटर आराम से 30 दिन में आप इसको साथ साथ तैयारी कर सकते हो। 40 मार्क्स का तो आपका यहीं पे कवर हो गया, और ये सबसे ईजी है। ये 100 क्वेश्चन की जो बात कर रहा हूँ ना, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी है। उसके बाद मैं आता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद जो आसान सब्जेक्ट है वो है हिंदी और इंग्लिश। अब आपको लग रहा होगा मैं तो हिंदी मीडियम को, इंग्लिश बहुत कठिन लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आप मेंटलिटी बना चुके हो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में आराम से स्कोर कर सकते हो। हिंदी तो 40 क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक। हिंदी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 का 20 बना सकते हैं हिंदी में आप। बस कहाँ पे मेहनत कर, वही संज्ञा वही सर्वनाम बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, एक बार पढ़ के तो देखो, 20 में 20 स्कोर किया जा सकता है इसमें, ठीक। अब अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो स्वाभाविक सी बात है आपको किस में दिक्कत जाएगा, इंग्लिश में। अब इंग्लिश में लिखा हुआ व्याकरण, जो उसमें देखोगे सिलेबस, उसमें लिखा हुआ व्याकरण, और व्याकरण में आपको लगेगा कि सिर्फ ग्रामर पूछेगा, एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें पूछेगा। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, पूरा इंग्लिश पूछेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, इंग्लिश में मेरा सीरीज़ है यूट्यूब में, 2000 वोकैब्स मैंने याद कराया है, कुछ डेमो क्लास के रूप में मैंने डाला हुआ, उसमें करीब 300-400 वर्ड मैंने याद कराया। एक बार वीडियो जाके देखिएगा, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 10 क्वेश्चन अगर इंग्लिश के हैं, 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर बेस्ड रहेंगे। ग्रामर हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गए, ये सारी चीज़ें। 4 मार्क्स हो सकते हैं, 3 या 4 से क्वेश्चन जो आपके सिनोनिम या एंटोनिम पे बेस्ड हो, मतलब वोकैबुलरी पे बेस्ड होगा। अब अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा तो आपसे बनेगा, और नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन यकीन मानिए जो 10 में से 6 क्वेश्चन है वो इतने आसान है स्कोर करना, आप एक बार देखिए पढ़ के, ठीक है। मैंने एक ग्रामर का डाला हुआ है 100 रूल्स, मैं 100 रूल्स छांट के निकाला हूँ, पूरे एग्जाम का सार, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे फिर
आपका CGWAPM का एग्ज़ाम है, कोई से भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसका सार मैंने निकाला है कि ये 100 रूल है, इससे बाहर नहीं पूछता। और 100 रूल का मैंने एक डेमो वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, 30 रूल करीब कवर कराए उसमें, आप उसको जाके देखिए। यकीन मानता हूँ आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, आप भूल जाओगे, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिखेगा कि याद हो गए और सारे रूल, ठीक। आपको क्या मतलब एग्जाम में, जैसे सपोज कोई एक सेंटेंस पूछा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई सेंटेंस अगर ऑल्दो से स्टार्ट हो, ऑल्दो, तो उसके आगे सेंटेंस में येट लगता है, एक स्पेस दे देगा, उसके में पूछेगा कि यहाँ पे येट वर्ड यूज़ होगा कि बट यूज़ होगा। ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ, बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, येट वर्ड यूज़ होगा, बट यूज़ होगा कि देन होगा, वैन होगा। तो वो पूरे सेंटेंस का भावार्थ, उसका मतलब आपको नहीं समझ आता, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, कोई से भी मीडियम के हो, नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे क्या लेना देना, आपको समझ आएंगे, आपको मार्क्स चाहिए कि क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, ठीक। तो इसको अगर मैं याद कर लूँ, आइट, हम लोग बचपन में आम बोलते चले में, आइट क्या गाड़ी है, आइट ये बोलते होंगे, सुने होंगे, जो वर्ड यूज़ करते होंगे। तो आइट करके याद कर लिए, आ से ऑल्दो, इट से येट, तो ऑल्दो के साथ हमेशा येट लगता है। अब आपको उसका मतलब समझ आया मत आया, क्या पूछा एग्जाम में, ऑल्दो के साथ आगे स्पेस दे दिया और पूछा इसके लिए क्या लगेगा, येट लगेगा, बट लगेगा, व्हेन लगेगा, तो आपको क्या मानना है, ऑल्दो के साथ येट, कैसे याद किया, आइट। इतना आसान होता है इंग्लिश, ठीक। जो बचे 4 मार्क्स है वो मैं बोलूँगा कि उसमें मेहनत चाहिए होता है, क्योंकि उसमें 2000 का वोकैब का सेट मैं पूरा याद किया हूँ और देखा हूँ कि ये 2000 वोकैब के सेट के बाहर से कुछ नहीं आता। क्यों, ये 2000 का सेट जो मैंने बनाया है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, बहुत सारे नॉवेल्स और जो इंग्लिश वोकेबलरी की जो किताबें आती हैं वो सबसे मैंने छाट के बनाया हुआ है। तो मैंने ये देखा कि ये 2000 से बाहर नहीं पूछता, और ये 2000 वोकैब आप याद किए तो यकीन मानिए इससे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को भी नहीं मालूम, ठीक, अंग्रेजों को भी इससे ज़्यादा वोकैब नहीं मालूम होगा। और जो 100 रूल की बात कर रहा हूँ इससे ज़्यादा अंग्रेजों को भी नहीं मालूम होगा। तो आप क्यों उतना डीप पढ़ोगे, जितना ज़रूरी है उतना पढ़िए। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। तो इंग्लिश में आप आराम से 10 में 6, 7, 8 स्कोर कर सकते हैं। सपोज आप हिंदी मीडियम के आप स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, इसमें माइनस हम 4 ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 25 में आप करीब 22-23 ला सकते हो, सपोज 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 22 ला सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में 15 आराम से 13 स्कोर कर सकते हो यार, ठीक है। तो यहाँ समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में मैंने माना कि आपका 22 मार्क्स आ रहा है, कंप्यूटर में आ रहा है 13, हिंदी में 20 है, हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ तो स्कोर करोगे यार। अच्छा खासा पढ़ के आप 16-17 ला सकते हो, ठीक है। मैं सपोज 4 मार्क्स ठीक है आपसे गलत हो गया, 25% गलत हो गया समझ लीजिए, तो 16 मार्क्स स्कोर। इंग्लिश में आप आसानी से 6 ला सकते हो, एक बार पढ़ के देखिएगा, 6, 10 में 6। अब आते हैं मैथ्स रीजनिंग पे। पहले मैं आऊँगा रीजनिंग पे। रीजनिंग में 15, तो 15 में से तो 10 मार्क्स आप बिना पढ़े जाओगे तो बना के आ जाओगे, ठीक है। पढ़ के जाओगे तो ये 15 में 15 बन जाता है। अब बोलोगे सही में 15 में 15 बनता है, तो मैंने एग्जाम्स में बना के आया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ या हवा हवाई बातें कर रहा हूँ। 15 में 15 जाता है। छूट जाता है मार्क्स कहाँ पे, 1 या 2 मार्क्स आपका छूट सकता है, तो मैं इसको 13 मान रहा हूँ। और कहाँ पे छूटेगा, सिर्फ पजल टेस्ट और नंबर सीरीज, पजल टेस्ट और नंबर सीरीज। कभी करके मिसिंग फिगर ऐसे रहते हैं, 4, 6, 7, 8 बॉक्स दे दिए, अगर बॉक्स दिख रहा होगा कैमरे के अंदर, 3-4 नंबर दे देंगे, एक नंबर कहीं पे मिस कर देगा, या नंबर सीरीज में कोई मिसिंग नंबर निकालेगा। कभी कर क्या होता है, अगर उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो हमसे वो नहीं बन पाता। बाकी जो 13 मार्क्स है, 15 से जो 13 मार्क्स हैं वो आपका सिर्फ एक बार जाके देखे रहोगे ना, एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो भी आपका वो 13 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। बचे 2 के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जहाँ पे जो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन रहता है, जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में 15 में 13 मान लिए। अब मैथ्स देखो 15। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ्स नहीं आता, जो मैथ्स बैकग्राउंड के है तो वो इसमें 15 में 15 स्कोर कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हो वो कौन, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले के। मैं बोल रहा हूँ मेरे वीडियोस जाके देखिएगा आप, अगर आपको प्लस करना आता है, अगर आपको माइनस करना आता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना आता है, अगर आपको डिवीजन करना आता है, और एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बस इतना अगर आता है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 80% मैथ्स आपको आता है। आप पूछोगे कैसे प्लस माइनस करना, तो मेरे को भी आता है, तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो 80% मैथ्स आपसे बनता है। अब आप पीछे क्यों हट जाते हो कभी, क्योंकि आप कभी ट्राई नहीं करते हैं। अगर तैरना सीखना है तो नदी में डूबना पड़ेगा, बिना डुबकी मारे आप सोचोगे कि तैरना सीख जाऊँ तो मुश्किल है, ठीक है, तो तैरना पड़ेगा। अब मैं ये दावे के साथ कैसे कर रहा हूँ कि आप 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि देख लो, आप आज बुक उठा के देखो, इसके अलावा कोई ऑपरेशन यूज़ होता है क्या? ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई सा भी क्वेश्चन है, एक बस इंग्लिश या हिंदी का फॉर्मेट दिया रहता है कि इस शॉपकीपर ने इतने प्रतिशत लाभ हानि में ये सामान लाया, इतने प्रतिशत लाभ हानि में उसको बेचना है, ठीक है, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, सपोज एक पैटर्न है क्वेश्चन का, ठीक।
तो कुछ नहीं होता, बस वो सेंटेंस को हमको समझना है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर अप्लाई करना है। क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? और मैथ्स में एक और चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा पैटर्न वही रहता है, फिगर चेंज करता है। क्या बोल रहा हूँ? पैटर्न वही रहता है, फिगर चेंज करता है। मतलब क्या हुआ? अगर एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एक शॉपकीपर ने 400 रुपये में सामान खरीदा तो उसे 20% की हानि हुई। 20% की क्या हुई? हानि हुई। अगर उसको 20% लाभ लेना है तो उस सामान को कितने में बेचेगा? ठीक है, उस सामान को वो कितने में बेचेगा? अच्छा, तो पहला क्वेश्चन बताया 400 में खरीदा, 400 में बेचा हुआ। ठीक है, अगर कोई शॉपकीपर किसी सामान को 400 में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। अगर उसको 20% के लाभ में बेचना है तो कितने रुपए में बेचेगा? तो उसका आंसर होगा 600। अभी मैथ सॉल्व करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मैथ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब ये पैटर्न जो है एक लाभ हानि के अंतर्गत, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंतर्गत एक पैटर्न है। ये पैटर्न ऐसे ही 10 पैटर्न मिलेंगे, 10 से 12 पैटर्न मिलेंगे। इस पैटर्न के बाहर आपका 13वां पैटर्न नहीं पूछेगा। अगर उस चैप्टर में 12 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो 12 पैटर्न के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, 13वां पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब उस पैटर्न, जैसे मैंने एक लाभ हानि का पैटर्न बताया, उस पैटर्न में 400 की जगह वो 800 कर देगा, 1200 कर देगा, 1600 कर देगा, 1800 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो पैटर्न वही रहता है, फिगर चेंज करता है। और ये चीज़ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले पकड़ नहीं पाते, ना कोई उनको ये बताता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे 80% आराम से स्कोर कर सकते हैं। 20% के लिए तो मेहनत लगेगा, तो मेहनत लगेगा। जो हायर मैथमेटिक्स रहते हैं, कुछ चीज़ ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ आपको हवा हुई बातें नहीं कर रहा हूँ। 80% लेकिन आराम से स्कोर कर सकते हैं। 20% बचा हुआ आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो सपोज मैं मानता हूँ कि आप मैथ्स में नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, फिर भी गिरे से गिरे हालत में 10 तो ला ही सकते हो। कितना हुआ देखिए, 22, 13, 35 और 16, 51, 51 + 6, 57, 67 और ये आपका 70 और 80। अब बताओ क्या 100 में 80 मार्क्स काफ़ी नहीं रहेंगे? रहेंगे काफ़ी। ठीक है, तो 100 में 80 करोगे तो सीधे टॉप हो जाओगे। सिर्फ सिलेक्शन लेने की नहीं सोचना है। देखो मैं भी कई एग्जाम सिलेक्शन हुए तो उसमें उतना नाम नहीं हुआ, सिर्फ आपका एक जॉब लग जाता है, बस आप ही जान रहे हो, आपके फैमिली वाले जान रहे हैं, आसपास के पड़ोसी जान रहे हो, रिलेटिव जान रहे हो, बस। टॉप करते हो ना तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ठीक है, पेपर में जब छपता है आपका नाम तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। तो आप सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपको टॉप करना है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया। अच्छा, मैं बुक लिस्ट बता देता हूँ। ठीक, अच्छा, और अगर आपको कोर्स अटेंड करना है तो आप मैंने बोला योगेन साहू क्लासेस, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 8770123687 पर, और आप फीस पे करके उसमें ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो एज अ यूट्यूब और उसमें ऐप में दोनों में डलेगा। आप जाके देखिए आपको क्वालिटी कैसा लग रहा है। वीडियो क्वालिटी में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। जो क्लासेस रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो आपको दिक्कत, मैथ्स का वही क्वेश्चन हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। सपोज छत्तीसगढ़ जीएस का टर्मिनोलॉजी हिंदी में ही बताऊंगा ना, क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल है, आप हिंदी में ही पढ़िएगा। कुछ जैसे शब्द है, जैसे रिवर हो गया, नदी, तो नदी को रिवर ये बता सकता हूँ, उसकी सहायक नदी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ये बता सकता हूँ। तो टर्मिनोलॉजी जो है मैं इंग्लिश में बता दूंगा अगर आप इंग्लिश मीडियम के होंगे। मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें पढ़ा हिंदी में भी हूँ और इंग्लिश में भी हूँ, तो मुझे दोनों लैंग्वेज में पकड़ है और मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बता सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के भी जो टर्म है समझाने का काम हिंदी में, बट उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में, क्योंकि हम मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी में आसानी से समझ आता है। ठीक, तो इतना क्लियर, बाइलिंगुअल रहेगा। अब देखिए 100 में 80 आएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म। अब मैं बुक की बात करता हूँ। CGGS के लिए मैंने बोला एकमात्र बुक पकड़िए, हरिराम पटेल सर की बुक, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। ठीक, पहले उसको ख़त्म करिए। ठीक है, और जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िए, क्योंकि इससे कम पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे आपके पास समय नहीं है, तो दोनों आप नहीं कर सकते। तो जितना बता रहा हूँ उतना पढ़िएगा, मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर लिए क्या, कंप्यूटर के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप एक ही बुक फॉलो करिए। क्यों? कंप्यूटर एक तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसके साथ ही सोचिए कि अगर मेरे जैसे बच्चे 100 हैं, 100 बच्चे कॉम्पिटिशन में उतर रहे हैं, 100 बच्चे ने सिर्फ वही बुक खरीदा, वही बुक पढ़ा, तो जितना बाकी 99 बच्चों का मार्क्स आएगा उतना मेरा भी आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स लाना है, कंपटीशन का मतलब ही यार कम्पीट करना, तो अगर आपको उनसे ज़्यादा मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए एक बुक नहीं, आप 3-4 बुक फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला हरिराम पटेल सर की बुक आती है कंप्यूटर की, उसको ले लीजिए। ठीक, ये जब कवर हो जाए, ये जब खत्म हो जाए तब की बात कर रहा हूँ, पहले तो इसको खत्म करने का प्रयास करना है। ये जब खत्म हो जाए तो दूसरा बुक आप उठाइए,
परीक्षा मंथन की, ठीक है। उसके बाद अगर वो खत्म हो जाए तब आप उठाइए जीनियस का एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है, ये बहुत सारे 1000+ उसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जीनियस और लूसेंट का। तो ये 4 किताब आप प्रीफर कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाना, ठीक है। प्रायोरिटी देना है हरिराम पटेल, वो खत्म हो जाए तो परीक्षा मंथन, ठीक है, उसके बाद जीनियस का, उसके बाद लूसेंट, ये 4 आप फॉलो कर सकते हो, क्लियर। हिंदी के लिए भी हरिराम पटेल सर की बुक आती है, वो फॉलो कर लीजिए, तो वो काफ़ी रहेगा, हिंदी के लिए उतना काफ़ी है हरिराम पटेल सर की किताब। इंग्लिश के लिए कौन सी किताब, तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग किताब बोलूँगा और हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए अलग किताब। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश इज़ ईजी करके बुक आता है, यहाँ पे मैं बुक रखा नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पे बुक नहीं है, इंग्लिश इज़ ईजी करके बुक आती है। वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझाया है, आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही समझाया है, तो इसलिए वो इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए आसान हो जाता है समझने के लिए। बाकी हिंदी मीडियम के लिए आप पूछेंगे तो परफेक्ट की इंग्लिश आती है, वो आप खरीद सकते हैं, लूसेंट की भी इंग्लिश आती है, वो भी खरीद सकते हैं। मैथ्स के लिए HD यादव वन एंड ओनली बेस्ट है एग्जाम, ठीक है। HD यादव क्यों बेस्ट है बता रहा हूँ, क्योंकि HD यादव में सपोज एक एवरेज औसत का एक चैप्टर है, उसके अंदर 10 पैटर्न अलग अलग पैटर्न बता दिया कि ये 10 पैटर्न ही के ही क्वेश्चन आते हैं, 10 पैटर्न, तो आपके लिए आसान कर देता है काम, ठीक है। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं कि एवरेज चैप्टर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो HD यादव की बुक खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप परफेक्ट खरीद लीजिए, और परफेक्ट की रीजनिंग आती है, उसके अलावा आप और मार्केट में कई सारे बुक आते हैं, वहाँ से आप खरीद के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रीजनिंग परफेक्ट के लिए काफ़ी रहेगा परफेक्ट का, बट अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहें तो और 2-3 किताबें खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप यही किताब खरीदें या ये अच्छी है ये बुरी। इतना में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए 8770123667 पर, इसमें कॉल करके आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना अनुभव, मैं अपना समय बच्चों के लिए हमेशा देता हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि हमको भी सही टाइम में गाइडेंस नहीं मिला है ना, सही टाइम में मैं भले एक ठीक ठाक एज में जॉब लगा ली, 21 साल में मेरा पहला गवर्नमेंट जॉब लगा था, ठीक है, और 23 साल में अभी मैं जो ज्वाइन किया हूँ वो 23 साल का जॉब था, जिसमें छत्तीसगढ़ में मैंने टॉप किया। तो फिर भी मुझे लगा कि जो 23 साल तक आते आते जो जॉब लगा वो मेरा कई साल पहले मैं शायद टॉप किया रहता अगर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिला होता तो ये मुझे कहीं ना कहीं कमी खलती है। तो मैं वो बच्चे जो प्रॉपर गाइडेंस के बिना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने के कारण जो क्लियर नहीं कर पाते, उन लोगों को मैं हमेशा समय देता हूं। तो आप भी एज ए स्टूडेंट कॉल करेंगे तो मैं बेशक आपका कॉल का रिप्लाई करूंगा, कुछ कारणवश अगर मैं बिजी रहा, आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाया तो मैं बेशक कॉल बैक करता हूं, ठीक है। और जैसे ही मालूम चलता है कि ठीक है आप एक कॉम्पिटिटर हैं, मतलब आप एग्जाम फाइट करना चाह रहे हैं, तो मैं बेशक समय देता हूं बच्चों को, ठीक है। तो बेझिझक आप कॉल लगाइए, मैं कितना भी व्यस्त रहूँगा, बच्चों के लिए समय हमेशा मेरे पास रहता है, ठीक। या आप व्हाट्सएप पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड भेज सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान रहता है। आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, मैं जब फ्री रहूँगा उसको सुनूंगा और उसका रिप्लाई दे दूँगा। इसमें और कोई समस्या हो तो बेझिझक बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐप में भी डलेगा और यूट्यूब में भी डलेंगे, तो जो दोनों लिंक में डलेंगे, आप जाके देखिएगा। योगेश साहू क्लासेस में ये ऐप रहेंगे, आप इसको देखिए वीडियो कैसे क्वालिटी चल रहा है ना, नेट कैसा है, तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कि ये आपके देखने लायक है कि नहीं, काम करने लायक नहीं। बाकी कोर्स यकीन मानिए आपको 3000, अगर जो पहले 20 बच्चे के अंतर्गत आते हैं 3000 रुपये कोर्स पड़ेगा, तो आप उसके लिए मत सोचिए। अगर आप 3000 आपको महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं आराम से, और 3000 आपका करियर बना सकता है अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं, तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे, अगर ईमानदारी से पढ़े तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 महीना 3 महीना आप मेरे अकॉर्डिंग चलिए अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।